बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। दिवाली के अगले दिन बढ़े एलपीजी गैस के दाम। नए महीने की शुरुआत के साथ ही 19 केजी का कमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए हुआ महंगा, जिससे दिवाली में इसका दाम 1740 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए हो गया। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत, कहा बजट के आधार पर ही करे गारंटी की घोषणा। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर सेना ने पेट्रोलिंग की शुरू। दिवाली पर बांटी थी मिठाई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चीनी सैनिकों से मिले। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ दिवाली समारोह में हुई शामिल, कहा भारत के साथ मिलकर खत्म करेंगे स्मॉग। 1 नवंबर से बदल गया भारतीय रेलवे का नियम। अब 60 दिन पहले से शुरू होगी टिकट बुकिंग। वहीं इससे पहले 120 दिन पहले भी करवा सकते थे एडवांस टिकट बुकिंग। 24 साल का हुआ छत्तीसगढ़, पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री बोले यहाँ जनजातीय संस्कृति अद्भुत, प्रदेश भर में आज जलेंगे लाखों दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले बागी उम्मीदवारों की समस्या हर पार्टी में, हमें उन्हें मनाना होगा। चुनाव न लड़ने को कहा जाएगा। दावा 150 बागी प्रत्याशी मैदान। कनाडा भारत विवाद से इमिग्रेशन बिजनेस में 70% आई गिरावट। एक्सपर्ट बोले वीजा में कमी नहीं, आवेदक कम। IELTS परीक्षा देने वाले छात्र 50% घटे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में प्रतिनिधि किया नियुक्त। बीजेपी के सीनियर नेता गजेंद्र सलूजा को दी जिम्मेदारी। इनके जरिए केंद्रीय मंत्री से संपर्क और शिकायतें बता सकेंगे लोग। पद्मश्री अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देब्रोई का हुआ निधन। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। सभी पुराणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जम्मू कश्मीर यूटी के स्थापना दिवस का एनसी कांग्रेस ने किया बहिष्कार। एलजी बोले इन्होंने संविधान की शपथ ली, अब बहिष्कार कर रहे, यह दोहरा चरित्र है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 5वें स्थापना दिवस का एनसी और कांग्रेस ने किया बहिष्कार। आग बबूला हुए एलजी मनोज सिन्हा बोले इन्होंने विधायक बनते समय संविधान की शपथ ली, लेकिन अब बहिष्कार कर रहे हैं, यह इनका दोहरा चरित्र है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले लोगों को बांटने का काम भाजपा का। डिप्टी सीएम ब्रजेश ने कहा सिपाही एसी में बैठकर करते हैं नेतागिरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र में करेंगे चुनावी शंखनाद। कॉमन गारंटी जारी करेगा एमवीए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर उठाया बवाल। भाजपा ने सीएम से पूछा 5 साल में कैसे 7 साल बढ़ गई आयु। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में और आगे बढ़ेगा हरियाणा। सीएम नायब सैनी ने राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। केजरीवाल ने यमुना की सफाई में 7000 करोड़ खाई। यमुना में प्रदूषित झाग देखकर बोले बीजेपी नेता शहजादा पूनेवाला। महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन में बागी बिगाड़ेगा खेल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले बागी उम्मीदवारों की समस्या हर पार्टी में, हमें उन्हें मनाना होगा, उनसे चुनाव नहीं लड़ने को कहा जाएगा। भारत में 4 और फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा एप्पल। अभी मुंबई और दिल्ली में एक स्टोर। एप्पल ने भारत में रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनाया। झारखंड की राजधानी रांची आ रहे अमित शाह भाजपा नेताओं के साथ करेंगे चुनावी रणनीति पर चर्चा। 4 नवंबर को पीएम मोदी की सभा। महाराष्ट्र के डीजीपी पर भड़के संजय राउत, कहा रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती है, हम लोगों का फोन टेप करवाती थी, ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव संभव है। दिवाली की रात दिल्ली का AQI 400 पार। बैन के बावजूद चले पटाखे। देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में 9 यूपी के। फेस्टिव सीजन में यूपीआई से लेन देन का बना नया रिकॉर्ड। 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। वहीं इस दौरान 2350 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कर्नाटक के बीजेपी विधायक MB पाटिल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। वक्फ समितियों के राष्ट्रीयकरण की मांग। यूपी उपचुनाव के बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर लगाए गंभीर आरोप। शेयर किया भाषण का वीडियो। IAS ऑफिसर राजेश कुमार सिंह नए डिफेंस सेक्रेटरी बने। कार्यभार संभालने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। छठ के मौके पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया जाए। दिल्ली सीएम को LG ने लिखा पत्र।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रांची